देखो जो प्यार हो जाता है ना तो पति एक ही होता है। पति के भाई भी हो तो तसल्ली नहीं होती उसके देखने से, वो तो अपने प्रीतम से आंख लड़ाने से होगी। समझ रहे हो ना? प्रेमी एक अलग वस्तु होती है, प्रेम का एक अलग स्वरूप होता है। वो भागता हुआ जिससे प्यार है उसी से, उसी के रूप रंग के हजारों खड़े हो तो तसल्ली थोड़ी होगी। तसल्ली तो जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारी आंख लड़ी, उसी से होगा। ये प्रेमी जन जानते हैं। देखो जब तक ब्याह नहीं होता तब तक जो कुंवारी कन्या ना सैकड़ों फोटो देखती है, हर फोटो में पति भावना करती है। लेकिन जब ब्याह हो जाता है और अगर फिर सैकड़ों फोटो देखे और हर में पति भावना करे तो क्या कहा जाएगा? आप समझ लो। तो अपने लोग जब तक ब्याह नहीं हुआ था तब तक तो बात थी, और अब हम लोग सुहागिनी है। श्यामा श्याम के सौभाग्य रस का भरा हुआ श्रृंगार। अब हमारी गर्दन कट जाए, नर्क मिले, स्वीकार है। लेकिन ये आंख किसी और की तरफ नहीं उठ सकती। अगर कह दे कि कोई और बचा क्या, ये ज्ञान लड़ाओ दूसरी जगह, ये हृदय का विषय है। यहाँ बुद्धि का मार्ग ठप हो जाता है। ये प्रेमियों का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग। चाहे जितना कोई महामहिमाशाली हो, चाहे जितना तपस्वी योगी हो, प्रेम का अनुभव अनन्यता से होता है। ध्यान रखना, अनन्य बनो। ऐसा नहीं कि कहीं हम और तसल्ली कर लें, ना ना। हमारी तसल्ली तो सिर्फ श्री सनातन जी को गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा का दृढ़ नियम था। गए, ठाकुर जी ने कहा कि अब आप वयोवृद्ध हो गए हो, आप मत आया करो। ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर पहुंच गए। बोले तुम हमारी बात क्यों नहीं माने? बोले मानने की चेष्टा की लेकिन चित्त नहीं माना प्रभु, हम जी नहीं सकते आपके बिना। तो आज भी शिला प्रमाण है उनके प्रेम की। प्रभु ने अपने चरण चिन्ह, लकुटी का चिन्ह, गौ के खुर के चिन्ह के हमारा पूरा वैभव है, तुम इसकी 4 परिक्रमा कर लिया करो। हम जब तक प्रीति आराध्य देव में नहीं करते तब तक बात नहीं बनती। हम जाएं, श्री शरणानंद जी से किसी ने पूछा, आंख प्रगट में नहीं थी, कि आप बिहारी जी के रोज दर्शन करने आते हैं, आपको बिहारी जी तो दिखाई नहीं देते क्योंकि आंखें प्रगट में नहीं थी। बोले हम दर्शन करने नहीं आते, हम दर्शन देने आते हैं। बिहारी जी हमें देख ले कि हम आ गए हैं। गुरुजी ने, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने एक बार कहा, जो बिहारी जी राधा वल्लभ जी के नियम से दर्शन करता है तो बिहारी जी इंतजार करते हैं, अभी वो आया नहीं। ये मूर्ति नहीं, साक्षात प्रभु विराजमान। निश्चित मानो, रोज इनके पास जाओ, अर्जी लगाओ, प्यारे अपने उस रूप का दर्शन करा दो। जो कोटि मनमत मनमथा, एक बार झलक आ गई तो काम हो गया। यहाँ तो दया से बात बननी, कृपा से बात बननी है, कृपा का धाम। पंडित रामकृष्ण बाबा के पास उड़िया बाबा जी गए, मौज। ये तो चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म, और वो हमारे वृंदावन ब्रज धाम के रसिकों के मुकुटमणि पंडित रामकृष्ण बाबा। तो उनसे गए तो दोनों महापुरुषों की वार्ता शुरू हुई। तो कैसे रस की प्राप्ति हो, परम तत्व की कैसे प्राप्ति हो, जब बात आई तो उड़िया बाबा ने कहा अपने इंद्रियों को जीत करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। बोले लगता है महात्मा गंगा किनारे से आए हो? बोले हाँ आए तो गंगे किनारे। तो बोले फिर वही चले जाओ, ये वो देश नहीं जो आप कह रहे हो। बोले तो? बोले हाँ, आंसुओं से अभिषिक्त कपोल करके प्यारी जी और प्यारी जी से पुकार करें, हे कृपा सिंधु मुझे स्वीकार। बोले कृपा का देश है बाबा, ये जितेंद्रियता से अपने इंद्रियों को बलात् रोक कर आत्म तत्व में लगाने वाला देश नहीं। ये कृपा की बाट जोते वाला, रोते हुए कृपा की बाट कब कृपा होगी हे युगल सरकार, कब गल बहिया दिए हमारे नेत्रों के सामने। मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं आपको देख पाऊं, आप तक पहुंच पाऊं। पुकार करो।